अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप तमाम हजरात। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हजरात खैर आफियत से होंगे। मैं मुनव्वर हुसैन आप तमाम हजरात को अपने यूट्यूब चैनल उर्दू विथ MH में खैर मकदम करते हैं, खुश आमदीद करते हैं, अभिनंदन करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि मैं कहकशा उर्दू हिस्सा दूम क्लास 12th सबक नंबर 12 और 13 लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसे हम और आप नज़्म गुफ्तगू और मेरा सफ़र नज़्म, जिसके राइटर यानी मुसन्निफ़ लेखक हैं अली सरदार जाफ़री। स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आप हजरात को ये बात बता रहा हूँ कि बहुत दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, किसी काम में मशगूलियत की वजह से। लिहाजा मैं आप हजरात से माज़रत ख़्वाह हूँ कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अब से मैं प्रॉपर वीडियो अपलोड करूँगा इंशाअल्लाह। स्टूडेंट, जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि गुफ्तगू नज़्म और मेरा सफ़र नज़्म जो लिखे हैं उनके राइटर यानी लेखक कौन है? अली सरदार जाफ़री है। जैसे मैं यहाँ सरदार मिस्टेक से PDF बनाने में छूट गया है, यहाँ दाल अलिफ रा छूट गया है, तो क्या है? अली सरदार जाफ़री। तो इसके बारे में मैं मुख्तसर हालात आप हजरात को बताने जा रहा हूँ कि आखिर अली सरदार जाफ़री कौन है जो नज़्म गुफ्तगू और नज़्म मेरा सफ़र लिखे हैं। तो चलिए आप हजरात को मैं इनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताने जा रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम में बार बार आता है। स्टूडेंट, 2017 से लेकर 2024 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए, हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। मैं जितने भी इससे पहले एग्ज़ाम दिए हैं, जितने भी मेरे स्टूडेंट मेरे चैनल के माध्यम से पढ़े हैं, उन्होंने ये बात बताई कि सर जो आप पढ़ाए हैं बेआईन ही वही क्वेश्चन आता है, और मुझे देखा भी गया बार बार कि यही यानी मुसन्निफ़ के हालात के बारे में 2-3 क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो इस वजह से मैं आप हजरत के लिए एक बहुत ही नायाब वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। लिहाजा आप दिल जमाई के साथ, शौक़ और ज़ौक़ के साथ, लगन के साथ पढ़ें। तो चलिए सबसे पहले जानेंगे कि अली सरदार जाफ़री कब पैदा हुए। यानी अली सरदार जाफ़री की पैदाइश कब है? 29 नवंबर 1913। कहाँ पैदा हुए? बलरामपुर, जो उत्तर प्रदेश में है। ये बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ पड़ता है? ये उत्तर प्रदेश में है। अब ये कह रहे हैं कि लखनऊ, दिल्ली और अलीगढ़ के तालीमी इदारों में इन्होंने तालीम मुकम्मल की। कहाँ तालीम मुकम्मल की? लखनऊ, दिल्ली और अलीगढ़ के तालीमी इदारों में उन्होंने तालीम मुकम्मल की। और उनको क्या है? तरक्की पसंद तहरीक की इब्तिदा, तरक्की पसंद तहरीक की इब्तिदाई मेमार माने, असल इसका माना होता है, मेमार के माने होता है कारीगर यानी मकान बनाने वाला, मिस्त्री को मेमार यानी यहाँ है क्या है? तरक्की पसंद तहरीक के मेमार, बनाने वाले। इब्तिदाई मेमार कौन है? वही अली सरदार जाफ़री है, यानी इब्तिदाई मेमारों में उनको शुमार किया जाता है। स्टूडेंट, आगे है कि अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन का सेक्रेटरी व इसके तर्जुमान, नया अदब के मुदीर भी हुए। अंजुमन तरक्की पसंद के मुसन्निफ़ भी रहे, कौन? राइटर भी रहे, और उनका क्या? जनरल सेक्रेटरी भी बनाया गया। बाद में वह उसके तर्जुमान यानी नया अदब के मुदीर भी हुए। क्या हुए? मुदीर भी हुए। और ये है आगे कि काफ़ी अरसा बाद उन्होंने गुफ्तगू नाम से एक रिसाला निकाला, जिसका ज़ख़ीम तरक्की पसंद अदबी नंबर बहुत मशहूर हुआ। कह रहे हैं कि अली सरदार जाफ़री ने अपनी अदबी ज़िंदगी अफसाना निगारी से शुरू की। कब से? अफसाना निगारी से। यानी कह रहे हैं रिसाला गुफ्तगू 1938 पहला अफसानवी मजमुआ। क्या है? 1938 में पहला अफसानवी मजमुआ लिखे। उसके बाद है मंजिल, शेरी मजमू है। कौन है? शेरी मजमू परवाज़ 1943 ईस्वी में
खून की लकीर 1949 यानी 1949 में खून की लकीरें लिखी। आगे है कि पत्थर की दीवार कब लिखे? पत्थर की दीवार जो है 1953 में। स्टूडेंट, ये आपका वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसे ज़रूर भी ज़रूर ज़हन में बैठा लें, पढ़ लें। आप अपने आप को लहौलाब में, खेल कूद में अपने वक्त को ज़ाय ना करें। खुदारा आप अगर वक्त की कदर ना करेंगे तो खुदारा वक्त भी आपका कदर नहीं करेगा। आगे है कि एक ख्वाब और 1964 ईस्वी में, पैराहन सन 1965 ईस्वी में उन्होंने लिखा। आगे है लहू पुकारता है, कब लिखे? लहू पुकारता है सन 1978 ईस्वी में। तवील नज़में कौन कौन है? एशिया जाग उठा जो है सन 1951 में लिखे। नई दुनिया को सलाम सन 1964 ईस्वी में लिखे। और आगे तनकीदी किताबें यानी तनकीदी वो किताबें होती हैं जिसमें अच्छाई और बुराई को छांट कर बोला जाता है, लिखा जाता है। आगे है कि तनकीदी किताबें कौन कौन है, आपको अगर याद होगा तो आप फ़ौरन वहाँ एग्ज़ाम के अंदर लिख देंगे कि तनकीदी किताबें कौन है। तरक्की पसंद अदब जो है सन 1953 में लिखे। लखनऊ की 5 रातें जो है 1965 में लिखे। पैगम्बरान सुखन जो है 1970 ईस्वी को लिखे। स्टूडेंट, आगे है उनको अवार्ड दिया गया। कौन कौन अवार्ड दिया गया? ये है आपका पद्मश्री जो 1967 में यानी 67 में मिला था, और भारतीय ज्ञानपीठ 1997 में, और इकबाल सम्मान ये जो है उनको मिला था। कब? यानी इकबाल सम्मान जैसे अहम अवार्ड उनको भी हासिल हुआ। और आखिर में उनका इंतकाल कब हुआ? सन 2000 में। कब? 2000 में उनका इंतकाल हो गया। स्टूडेंट, ये रहा आपका हालात ज़िंदगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये सारी बातें आप जहन में बैठा लें और अपने इस तरीके से अपने जहन में बैठाएं कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगर ये क्वेश्चन अगर आ रहा है आपके एग्ज़ाम में तो आप कलम तोड़ के लिखेंगे, बेबाकी के साथ लिखेंगे। आपको डरना ही नहीं है। जब आपको क्वेश्चन याद रहेगा, आंसर याद रहेगा, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी इल्तिजा है, मेरी दुआ आपके साथ है, आप पढ़ते रहें। और इससे पहले मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और कोई नए स्टूडेंट हो वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नोटिफिकेशन अगर आप दबाएंगे तो जितने भी वीडियो अपलोड होगा उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। और मैं आपसे ये भी गुज़ार कर देना चाह रहा हूं कि अगर जिनको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर जाइए। उर्दू विथ MH के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ जाकर आप, यानी मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे चुका हूँ, वहाँ जाकर लिंक पर क्लिक कीजिए और आराम से वहाँ PDF और वीडियो देख सकते हैं टेलीग्राम पर। तो चलिए स्टूडेंट, आगे चलते हैं कि नज़्म गुफ्तगू जो है, यानी ये जो पोएम है, ये अली सरदार जाफरी जो लिखे हैं, किसके नाम लिखे हैं? इससे पहले मैं आप हजरात को ये बता रहा हूँ अली सरदार जाफरी जो नज़म लिखे हैं गुफ्तगू, वो किसके नाम से लिखे हैं? हिंदू पाक दोस्ती के नाम से। यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान में से बरसों से ये क्या झगड़ा लड़ाई होता हुआ चला आ रहा है। आपस में तकरार, पत्थरबाजी, यानी जिस तरीके से आपसी ताल्लुकात थे यानी वो ख़त्म हो गया था। आपस में लड़ाई झगड़ा जब से दोनों मुल्कों का बंटवारा हुआ, आपस में क्या है, सुलह नहीं हो पाया आपस में, अभी तक लड़ाई झगड़ा चल ही रहा है। इसी लड़ाई झगड़ा को ख़त्म करने के लिए अली सरदार जाफरी ने नज़्म गुफ्तगू लिखे। किसके नाम से? हिंदू पाक दोस्ती के नाम से, कि मैं इस तरीके से नज़्म लिखूँगा ताकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जो बगावत है, भेदभाव है, भय है, वो ख़त्म हो जाए
और दोस्ती निभाए और आपस में ताल्लुकात को कायम रखे, ताकि दोनों मुल्क तरक्की पजीर हो और दोनों मुल्क के रहने वाले बाशिंदे तरक्की याफ्ता हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं, पढ़ते हैं कि गुफ्तगू बंद ना हो, क्या हो, गुफ्तगू बंद ना हो, बात से बात चले, सुबह तक शाम मुलाकात चले, हम पे हंसती हुई ये तारों भरी रात चले। यानी ये कह रहे हैं अली सरदार जाफरी की गुफ्तगू बंद ना हो, बात से बात चले, ये हमें जो आपसी जो ताल्लुकात है वो ख़त्म ना हो, आपस में बातचीत चले। बात जब करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, तभी तो हमसे आपस में मेल मोहब्बत होगी, प्यार बढ़ेगा और आपसी ताल्लुकात बरकरार रहेगी। वही कह रहे हैं कि गुफ्तगू बंद ना हो, बात से बात चले, सुबह तक शाम मुलाकात चले। यानी सुबह तक क्या है, शाम मुलाकात चले, यानी सुबह जब हमसे मुलाकात करें तो हंसी खुशी के साथ शाम गुजार दें उनके साथ, कभी हमें आपसी ताल्लुकात को क्या डर या भय के साथ ना गुजारें। करें हम पे हंसती हुई ये तारों भरी रात चले, इस तरीके से ये तारों भरी रात हंसती खेलती हुई गुजर जाती है, हमें पता नहीं होता। उसी तरीके से हम आपसी ताल्लुकात को बरकरार रखेंगे तो उसी तरीके से हमारा ये सुबह से लेकर शाम तक यूं ही गुजर जाएगा, हमको पता नहीं चलेगा। तो चलिए आगे है कि आगे मिसरा में कि हम जो अल्फाज के हाथों में हैं संग दुश्नाम, तंज छलकाए तो छलकाया करे जहर की जाम, तीखी नजरें हो तुर्श अबरुए खमदार रहें, बन पड़े जैसे भी दिल सीनों में बेदार रहें, बेबसी हर्फ को जंजीर पाकर ना सके, कोई कातिल हो मगर कत्ल नवा ना कर सके, कोई कातिल हो मगर कत्ल नवा कर न सके। यानी ये कह रहे हैं अली सरदार जाफरी कि हम जो अल्फाज हाथों में हैं, यानी जो अल्फाज के हाथों में हम संग दुश्मनाम यानी पत्थर जो हमारे हाथों में हैं, वो इस तरीके से हम प्यार के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे। जो हमारे हाथों में आज पत्थर हैं उनको मारने के लिए वो हमारे हाथों से ख़त्म हो जाए, वो चीज़ हमारे हाथों से छूट जाए। यानी करे तंज छलकाए तो छलकाया करे जहर के जाम, यानी करें कि तंज करेंगे एक दूसरे पर, अगर हम उसको प्यार से बोलेंगे तो वो भी हमसे प्यार से बात करेगा, अगर हम किसी को गाली देंगे तो वो भी मुझे गाली देगा। जिस तरीके से अगर हम दीवार पर गेंद को फेंकेंगे तो दोबारा गेंद क्या है, हमारे ऊपर पलटकर हमारे पास आएगा। इसी तरीके से अगर हम किसी को बुरा भला कर रहे हैं, मार रहे हैं, तो वो दौर ख़त्म हो गया कि वो नबी का दौर नहीं है कि क्या हम गाली देंगे तो हमें दुआ देंगे, ऐसा नहीं है। वही कह रहे हैं कि तन से छलकाए तो छलकाया करे जहर के जाम, तीखी नज़रें हों तुर्श अबरुए खमदार रहें, यानी तीखी नज़रें हों। अगर हम प्यार से बात करेंगे तो वो हमें न तीखी नज़रों से देखेंगे, ना ही क्या है तुर्श अबरुए खमदार रहें, यानी तुर्श रू से यानी गुस्से में लाल पीला होकर ना देखें, क्या बन पड़े जैसे भी दिल सीनों में बेदार रहें, यानी जिस तरीके से बन पड़े आपसी ताल्लुकात को बरकरार रखना चाहिए। ये कह रहे हैं अली सरदार जाफरी कि आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। कह रहे बेबसी हर्फ को जंजीर बपा कर न सके, कोई कातिल हो मगर कत्ल नवा कर न सके। यानी करें कोई कातिल हो, यानी कोई कत्ल करने वाला हो तो क्या है, अगर हम उससे दोस्ती कर लेंगे तो कोई दूसरा उसको कत्ल नहीं कर सकेगा। खैर आगे है कि सुबह तक ढल के कोई हर्फ वफा आएगा, इश्क आएगा बह सद लफ्ज़ पा आएगा, नज़रें झुक जाएंगी दिल धड़केंगे लब काँपेंगे, खामोशी बोसे लब बन के महक जाएगी, सिर्फ गुंजों को चटकने की सदा आएगी। यानी ये कह रहे हैं कि सुबह तक ढल के कोई हर्फ वफा आएगा, यानी कह रहे हैं कि जिस तरीके से हम पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक अगर हम बात करेंगे, आपस में ताल्लुकात को बरकरार रखेंगे, प्यार मोहब्बत के साथ रहेंगे, तो हो सकता है उसके सुबह ढलने के बाद कोई हर्फ वफा आएगा। यानी जब हम लड़ाई को और आपसी बगावत को ख़त्म करेंगे तो पूरे दिन गुजरने के बाद जब सुबह ढलेगी तो उसके बाद कोई वफादार कोई बात आएगी जो वफा की होगी, जो प्यार मोहब्बत की होगी, जो आपसी ताल्लुकात की होगी। आगे है कि
इश्क आएगा, बसत लफ्ज़िश पा आएगा, यानी जब हम किसी से क्या है मोहब्बत से बात करेंगे तो ज़रूर भी ज़रूर अल्लाह ताला उसके दिल में भी हमारे लिए मोहब्बत पैदा करेंगे। आगे है कि नज़रें झुक जाएंगी, दिल धड़केंगे, लब काँपेंगे, खामोशी बोसे लब बन के महक जाएगी। यानी करें नज़रें झुक जाएंगी, अगर हमारे कितनों बड़े दुश्मन हैं, अगर मैं उससे करेंगे दिल धड़केंगे लब काँपेंगे, यानी अगर कोई कितना भी बड़ा पुराना दुश्मन है, अगर मैं उससे प्यार से बात करूँगा तो उनकी पुरानी बातें याद आएगी, लेकिन उसके भी दिल में क्या मोहब्बत पैदा होगी। वही कह रहे हैं खामोशी बोसे लब बन के महक जाएगी, सिर्फ गुंचों के चटकने की सदा आएगी। यानी करेंगे सिर्फ क्या गुंचों के चटकने की सदा आएगी, यानी जो हमारी पहले जो आपसी ताल्लुकात थे और जो हमारी दुश्मनी थी, और वो क्या है हम जब ये आपसी ताल्लुकात को बरकरार करेंगे, आपस में प्यार मोहब्बत से बात करेंगे तो वो भी क्या है वो ख़त्म हो जाएगी। आगे है कि और फिर हर्फ नवा की ना ज़रूरत होगी, चश्म अबरू के इशारों में मोहब्बत होगी, नफ़रत उठ जाएगी, मेहमान मुरव्वत होगी। ये कह रहे हैं कि फिर हर्फ नवा की ना ज़रूरत होगी, यानी उनके कहने का मतलब है फिर कोई हर्फ नवा की ज़रूरत, यानी कोई तीसरे की ज़रूरत नहीं होगी जो हमारे आपसी ताल्लुकात में क्या खलल डाले, या क्या कोई हमारे इधर उधर में छेड़खानी करे आपसी ताल्लुकात में। वही करें चश्म अबरू के इशारों में मोहब्बत होगी, यानी जब हम उनसे आपसी प्यार मोहब्बत से बात करेंगे तो क्या है नज़रों में नज़रें मिलाएंगे, प्यार मोहब्बत से रहेंगे, तो फिर क्या कोई तीसरा हमारे अंदर फूट नहीं डाल पाएगा। करें नफ़रत उड़ जाएगी, मेहमान मुरव्वत होगी, यानी वो जो आज जो हालात बने हुए हैं हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के, जब हम ये चीज़ करेंगे तो आपसी ताल्लुकात बरकरार हो जाएगी, फिर आपस में एक दूसरे को मेहमानी के लिए बुलाएंगे, पार्टी देंगे, आपसी ताल्लुकात बरकरार रहेगी। तो ये रहा स्टूडेंट नज़्म गुफ्तगू जो हिंदू पाक दोस्ती के नाम थे। आगे मिसरा है हाथ में हाथ लिए सारा जहां साथ लिए, तोहफ़े दर्द लिए प्यार की सौगात लिए, रेगज़ारों से अदावत के गुज़र जाएंगे, खून के दरियाओं से हम पार उतर जाएंगे। ये कह रहे हैं कि हाथ में हाथ लिए सारा जहां साथ लिए, जब हम दोनों मुल्क के बाशिंदे एक साथ रहेंगे तो फिर क्या है सारा जहां हमारे साथ रहेगा। जिस तरीके से आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बगावत है, तीसरे मुल्क के लोग क्या इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर हम आपसी ताल्लुकात को बरकरार रखेंगे तो सारा जहां मेरा साथ होगा। कह रहे हैं तोहफ़ा दर्द लिए प्यार की सौगात लिए, यानी दर्द के तोहफ़ा लिए और प्यार की सौगात लिए, यानी प्यार के तोहफ़ा लिए। कह रहे हैं वो सब हमारे क्या जो हमारे जो पुरानी बातें थी, लड़ाई आपसी थी, वो ख़त्म करके हम प्यार की सौगात लेके उनके पास जाएंगे तो वो ज़रूर भी वो हमारे पास प्यार की सौगात लेके आएंगे। कह रहे हैं कि रेगज़ारों से अदावत के गुज़र जाएंगे, खून के दरियाओं से हम पार उतर जाएंगे। जिस तरीके से आपसी ताल्लुकात कर लेंगे, जो आज अभी हो रहा है कि आपस में लड़ रहे हैं, कभी इधर के मारे जा रहे हैं, कभी उधर के मारे जा रहे हैं, जब हम आपस में प्यार मोहब्बत मिलजुल कर रहेंगे तो कभी ये चीज़ घटना नहीं होगी, ना इधर के मारे जाएंगे ना ही उधर के मारे जाएंगे, सब लोग आपस में अमन चैन के साथ सुकून के साथ ज़िंदगी बसर करेंगे। तो ये रहा स्टूडेंट आपका कि गुफ्तगू बंद ना हो, बात से बात चले, सुबह तक शाम मुलाकात चले, हम पे हंसती हुई ये तारों भरी रात चले। यानी ये कह रहे हैं कि गुफ्तगू कभी बंद ना हो, बात से बात चले, सुबह तक शाम में मुलाकात चले, यानी सुबह से लेकर शाम तक हमें मुलाकात चले, कभी आपसे बगावत ना हो। ये हिंदू पाक दोस्ती के नाम कौन लिखे थे? नज़्म गुफ्तगू पोएम कौन लिखे थे? अली सरदार जाफरी। और सबक नंबर क्या है? 13 में है मेरा सफ़र। क्या है? मेरा सफ़र। स्टूडेंट लफ्ज़ मेरा सफ़र जो है सुनते ही हमारे जहन में एक बात खटकती है कि मेरा सफ़र, जब इंसान एक सफ़र तो क्या है दुनिया में आया और एक सफ़र यहाँ से जाएगा आखिरत में करेगा। वही कह रहे हैं कि मेरा सफ़र क्या है। जब इंसान मेरा सफ़र के बारे में बोलता है तो इस दुनिया का ही सफ़र होगा कि मैं इस दुनिया का सफ़र करके जा रहा हूँ आखिरत के सफ़र में। तो वही कह रहे हैं अली सरदार जाफरी। क्या कह रहे हैं इस नज़्म में? कह रहे हैं कि जो हमारे निसाब में शामिल नज़्म मेरा सफ़र के शायर अली सरदार जाफरी हैं। अली सरदार जाफरी जदीद शायर की हैसियत से मोहताज तारुफ नहीं। कह रहे हैं कि हैयत के एतबार से ये नज़्म आज़ाद नज़्म के ज़ुमरे में है,
यानी ज़ुमरे में शामिल हैं। इस नज़्म में शायर ने फ़लसफ़ियाना अंदाज़ में इख्तियार किया है और इंसानी ज़िंदगी के वसीतर तनाज़ुर में ज़िंदगी का एक अनोखा फ़लसफ़ा पेश किया है जो फ़नी एतबार से मंज़र निगारी की बेहतरीन मिसाल है। चुनांचे शायर कहता है कि हर जानदार के लिए मौत लाज़मी है। क्या है? कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर जानदार के लिए, दुनिया में जितनी भी चीज़ जानदार है, हर एक को एक न एक दिन उसको इस दुनिया से जाना पड़ेगा। जब दुनिया ही ख़त्म होने वाली है तो दुनिया की सारी चीज़ भी ख़त्म होने वाली है। क्या है? मौत से किसको रुस्तगारी है? आज हम, कल तुम्हारी बारी है। यानी मौत से किसी को रुस्तगारी नहीं, कोई दोस्ती नहीं है। मौत ने किसी को छोड़ा ही नहीं, चाहे कितनों भी बड़े बड़े फ़िरौन, शद्दाद, हामान, क़ारून, नमरूद, ये सब आए, बड़े बड़े लोग चले गए जिन्होंने अल्लाह यानी रब होने का दावा किया। जब वो भी चले गए तो हम लोग क्या हैं, हमको भी जाना है। खैर, कह रहे हैं कि शायर अली सरदार जाफ़री ने इस नज़्म में मौत के सफ़र की मानवियत को पेश किया है। चुनांचे वह नज़्म के पहले मिसरा में कहता है, फिर एक दिन ऐसा आएगा कि मौत से पहले आँख की रोशनी चली जाएंगी, ज़बान से उसकी गोयाई छीन ली जाएगी। यानी ज़िंदगी में अब तक इंसान जो खुशगवार लम्हे गुजार चुका है, मौत से पहले वह तमाम बातें मसख़ हो जाती हैं, महफ़िलें वीरान नज़र आती हैं, यहाँ तक कि खून की रफ्तार और दिल की धड़कनें बंद हो जाती हैं। ज़िंदगी की हालत में यह मौत की अलामत है। शायर का यह भी दावा है कि लोग मुझे मौत के बाद याद करेंगे जब मैं दुनियावी ज़िंदगी में कुछ ऐसा काम करूँगा, यानी ऐसा काम कर जाऊँगा और मेरी अच्छाई ही मुझे मरने के बाद ज़िंदा रखेगी। कह रहे हैं कि नज़्म के उन्वान का मतलब है ज़िंदगी से गुज़रते हुए मौत तक का सफ़र। फ़िक्री लहजा से ये उम्दा और कामयाब नज़्म है। स्टूडेंट आगे है कि फिर एक दिन ऐसा आएगा, आँखों के दिए बुझ जाएंगे, हाथों के कमल कुमलाएंगे और बर्ग ज़ुबां से नुत्क़ सदा की हर तितली उड़ जाएगी। एक काले समंदर की तह में कलियों की तरह से खुलती हुई मिट्टी की तहों के छेड़ेंगी। मैं पत्ती पत्ती कली कली अपनी आँखें फिर खोलूँगा, सरसब्ज़ हथेली पर लेकर शबनम के कतरे तौलूँगा, मैं रंग हिना आहंग गज़ल। यानी ये कह रहे हैं कि फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आँखों के दिए, जो आँखों के दिए हैं, रोशनी है, वो भी क्या है, बुझ जाएंगे। हाथों के कमल कुमलाएंगे, यानी आज हमारे हाथों के अंदर जो ताकत है, क़ुव्वत है, वो भी क्या है, जब हमारे जिस्म से रूह निकल जाएगी, जब हम मर जाएंगे तो ये आँख से हम जो दुनिया के सारे नज़ारे को देख रहे हैं वो भी हमारे देखने की क़ुव्वत सलाहियत ख़त्म हो जाएगी, हाथों की भी ताकत ख़त्म हो जाएगी। ये कह रहे हैं कि बर्ग ज़ुबां से नुत्क़ सदा, जो आज हम चटपटे ज़बान क्या बोलते हैं, है ना, नुत्क़ गोयाई, नुत्क़ मने गोयाई और सदा मने आवाज़, कि हर तितली उड़ जाएगी। यानी जिस तरीके चटर पटर हम अपनी ज़बानों से बोलते हैं वो हमारी ज़बान हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो जाएगी। कर एक काले समंदर की तह में, यानी एक अंधेरी कोठरी की तह में, यानी ज़मीन के नीचे कब्र में कलियों की तरह से खिलती हुई, है ना, मिट्टी की तहों की छेड़ेंगे, मिट्टी की तहों को छेड़ेंगी। यानी जब हमको क्या, हम मर जाएंगे और काले अंधेरी कोठरी में हमें छोड़ के चला जाएगा तो क्या होगा, कलियों की तरह से खिलती हुई, है ना, मिट्टी की तहों को छेड़ेंगी, मैं पत्ती पत्ती कली कली। यानी ये कह रहे हैं कि फिर मैं दोबारा दुनिया में एक क्या है, पेड़ पौधों की तरह क्या निकलूँगा, पत्ती पत्ती कली कली। और कह रहे हैं अपनी आँखें फिर खोलूँगा, सरसब्ज़ हथेली पर लेकर। यानी ये कह रहे हैं कि मैं एक पेड़ की तरह, पौधे की तरह अपनी आँखों को फिर से दोबारा खोलूँगा, क्या है, सरसब्ज़ हथेली पर लेकर। शबनम के कतरे तौलूँगा, मैं रंग हिना आहंग गज़ल। यानी ये कह रहे हैं कि शबनम के कतरे, शबनम ने ओस, कतरे में कतरे, यानी शबनम के कतरे को मैं तौलूँगा, रंग हिना यानी मेहंदी के रंग और आहंग गज़ल। यानी कि ये कह रहे हैं कि रंग हिना आहंग गज़ल अंदाज़ सुखन बन जाऊँगा। यानी जिस तरीके से लोग हिना के रंग को, मेहंदी के रंग को, मेहंदी को लगाते हैं रंग के लिए, क्या है, रंग, ताकि उसके हाथ रंग हो जाए, रंग जाए, और बालों में लगाते हैं ताकि उसके बाल रंग जाए,
यानी लोग बहुत देर तक याद करेंगे। इसी तरीके से ये करें कि अंदाज़ सुखन बन जाऊँगा, यानी मैं ऐसी इस तरीके से कर जाऊँगा कि लोगों के लहजा में, ज़ुबान में हमेशा के लिए याद रहूँगा। कह रहे रुखसार उरूस नौ की तरह हर आंचल से छन जाऊँगा, यानी रुखसार उरूस मने दुल्हन, नौ मने नई, यानी नई दुल्हन की रुखसार चेस्ट की तरह, यानी गालों की तरह हर आंचल से छन जाऊँगा, यानी हर आंचल में छन जाऊँगा, दिखने लगूँगा। जारों की हवाएं दामन में जब फसल ख़ज़ां को लाएंगी, रहरों के जवां कदमों के तले सूखे हुए पत्तों से मेरे हंसने की सदाएं आएंगी। यानी ये कह रहे हैं कि जारों की हवाएं दामन में जब फसल ख़ज़ां को लाएंगी, जब जाड़ा ख़त्म होता है तो फसल ख़ज़ां आता है, और क्या है, पत्ते तब क्या है, पेड़ से टूटकर गिरने लगते हैं, तो क्या लोग उससे क्या है, जब सूख जाता है तो अपने कदमों से उसको, जब उनके कदम पड़ता है तो आवाज़ आने लगती है। वही कह रहे हैं। आगे है स्टूडेंट कि धरती की सुनहरी सब नदियाँ, आकाश की नीली सब झीलें हस्ती से मेरी भर जाएंगी और सारा ज़माना देखेगा। हर किस्सा मेरा अफसाना है, हर आशिक है सरदार यहाँ, हर माशूक का सुल्ताना है। यानी ये करें धरती की सुनहरी सब नदियाँ, धरती में ज़मीन में जितनी नदियाँ हैं सब सुनहरी नदियाँ, आकाश की नीली सब झीलें, यानी आकाश में, आसमान में जितने भी झीलें हैं, हस्ती से मेरी भर जाएंगी, मेरी हस्ती से मैं इस तरीके से कर जाऊंगा कि लोग मुझे देर तक याद करेंगे, ऐसे काम कर जाऊंगा। और करें और सारा ज़माना देखेगा। हर किस्सा मेरा अफसाना है, यानी मेरा हर किस्सा क्या है, एक अफसाना है, एक नावल है। हर आशिक है सरदार यहाँ, यहाँ क्या है, हर आशिक क्या है, सरदार है, और हर माशूक क्या है, यहाँ सुल्ताना है, यानी मलिका है। कह मैं एक गुरेज़ा लम्हा हूँ अय्याम के अफसों खाने में। अफसों कहते हैं जादू के, गुरेज़ा कहते हैं भागता हुआ। कह रहे मैं एक गुरेज़ा लम्हा हूँ, भागता हुआ एक लम्हा हूँ अय्याम के, यानी दिनों के जादू खाने में। मैं एक तड़पता कतरा हूँ मसरूफ़ सफ़र जो रहता है, यानी मैं एक तड़पता क्या है, कतरा हूँ जो मसरूफ़ यानी सफ़र में जो बिज़ी रहता है। माजी की सुराही के दिल से मुस्तकबिल के पैमाने में मैं सोता हूँ और जागता हूँ और जाग के फिर सो जाता हूँ। सदियों का पुराना खेल हूँ मैं मर के अमर हो जाता हूँ। यानी ये कह रहे हैं कि कभी मैं माजी में, कभी मुस्तकबिल के पैमाने में, कह रहे हैं मैं सोता हूँ तो कभी जागता हूँ और कभी जाग के फिर सो जाता हूँ। सदियों का पुराना खेल हूँ मैं, मर के अमर हो जाता हूँ। यानी कह रहे हैं कि मैं कुछ ऐसा कर गया हूँ या कर जाऊँगा कि लोग क्या है, मैं मर जाऊँगा तभी लोग क्या मुझे याद करेंगे कि फ़लाँ आदमी थे, फ़लाँ इस तरीके से, उस तरीके से थे, है ना, कि मैं इस तरीके से बन जाऊँगा कि लोग याद करेंगे। तो आई होप आप लोगों को मेरी बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। स्टूडेंट, यहीं तक रहा आज का ये मेरा सबक। अगर आप हजरात को आज के ये सबक अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं स्टूडेंट, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।